हेलो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे इस चैनल CSI अकेडमी में। दोस्तों, इस अकेडमी में पढ़ाया जा रहा है जो MPPSC मेंस का फर्स्ट पेपर का जो विश्व इतिहास है, वो विश्व में दोस्तों हम चला रहे हैं विश्व युद्ध के बारे में। तो विश्व युद्ध को लगातार हम समझाते हुए अब विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व युद्ध समाप्ति में हमने आपको जो जर्मनी के साथ संधि की गई थी उस संधि के बारे में हमने बता दी है। अगले जो विभिन्न छोटे छोटे देशों के साथ जो संधि की गई थी, जो महत्वपूर्ण तो थे नहीं, लेकिन लगभग समझ सकते हैं कि वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। उनके साथ भी मित्र राष्ट्रों ने ध्रुव राष्ट्रों के साथ बाकायदा संधि की थी, उनको तोड़ने मरोड़ने उनको समाप्त करने के लिए जो संधि की थी। वो संधियों में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संधि हैं, जैसे आप समझ सकते हैं सेंट जर्मन की संधि। दोस्तों, सेंट जर्मन की संधि जो हुई थी, मित्र राष्ट्रों ने सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की थी। यह संधि दोस्त के निम्नलिखित बिंदु को समझ सकते हैं आप। ऑस्ट्रिया के प्राचीन हैम्बर्ग जो राजवंश थी, वह पूरी तरह से अंत कर दिया गया तथा इसके स्थान पर ऑस्ट्रिया को एक गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई। पहला पॉइंट था। दूसरा था, ऑस्ट्रिया में पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। तीसरा है, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया के राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चौथा, ऑस्ट्रिया साम्राज्य में जर्मन, चेक, पोल, सर्बियन, रोमानियन, इटालियन आदि विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे। अतः आत्मनिर्णय के आधार पर इन जातियों को पृथक क्षेत्र आवंटित कर दिए गए। ये सेंट जर्मन की संधि थी दोस्तों। इसमें अगला पॉइंट था दोस्तों, पांचवा है, ऑस्ट्रिया का सैनिक शक्ति को 30,000 सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। अगला है, ऑस्ट्रिया को भी युद्ध की क्षतिपूर्ति का देने के लिए उसको मजबूर किया गया। सातवां, ऑस्ट्रिया की हवाई तथा जल शक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। इस प्रकार दोस्तों सेंट जर्मनी की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। अगली संधि दोस्तों, जैसे मैं बताया कि अलग अलग राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधि की गई थी, तो उसी तरह अगली संधि है न्यूली की संधि। MPPSC मेंस में आ चुका 21 में न्यूली की संधि। तो ये संधि 27 नवंबर 1919 को की गई थी। ये संधि मित्र राष्ट्र ने न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ की थी। इस संधि में महत्वपूर्ण पॉइंट निम्न थे। पहला था, पश्चिमी बुल्गारिया के 4 छोटे राज्य यूगोस्लाविया को दे दिए गए। दूसरा, यूनान और बुल्गारिया की सीमाओं के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। फिर अगला, बुल्गारिया की सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई और 10,000 तक निर्धारित कर दी गई। बुल्गारिया की जल शक्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की संधि, जर्मनी के जो भांति बुल्गारिया को भी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए मजबूर किया गया। फिर अगला थी दोस्तों ट्रियानो की संधि। दोस्तों ये बिल्कुल महत्वपूर्ण संधि है। वैसे लग रही है कि छोटी छोटी संधियाँ, लेकिन ये ही संधि महत्वपूर्ण हो जाती हैं तब जब ये 20 वर्ड में आ जाती हैं, जब ये 100 वर्ड में आ जाती हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि MPPSC मेंस में लगभग क्वेश्चन दे ही चुका है, तो रिपीट तो करता है लेकिन ना के बराबर क्वेश्चन रिपीट करते, तो ये भी आने की संभावना होती है। और मेरा मानना है कि लगभग आप ये पूरे YouTube में इस तरह के क्वेश्चन पर वीडियो नहीं पाएंगे। तो आप, मेरा मानना है कि इसको एक बार पढ़ लें, नोट्स बना लें। दोहराने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इस पर काम करने ही पड़ेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को किया गया था। यह संधि मित्र राष्ट्रों ने हंगरी के साथ किया था। इस संधि में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो निम्न थे। तो पहले, हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। फिर अगला है, ट्रांससिल्वेनियन रोमानिया को दे दिया गया। अगला है, क्रोएशिया सर्बिया को दे दिया गया। फिर अगला है, स्लोवाकिया एवं चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। जो स्लोवाकिया का क्षेत्र है, चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। पांचवा, हंगरी की सैन्य शक्ति को 45,000 सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। अगला है, जर्मनी की भांति हंगरी को भी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी समझा गया। ये दोस्तों मित्र राष्ट्रों के द्वारा हंगरी के साथ किया गया एक संधि था। अगला संधि था जो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, क्योंकि इसने टर्की के साथ की गई संधि। ये बहुत ही चर्चे वाली संधि होती है। इस संधि से क्वेश्चन लगभग आते ही रहते हैं और मेंस में ये आना ही बनता है इसका, क्योंकि इस संधि ने मजबूर किया था मित्र राष्ट्रों को पुनः संधि करने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये संधि है सीवर्स की संधि बोली जाती है दोस्तों। ये 10 अगस्त 1920 को की गई थी। ये टर्की के साथ, जो तुर्की आज की, उसके साथ की गई थी।
इसके जो बिंदु हैं इस प्रकार हैं कि टर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और टर्की की खलीफा का कार्यक्षेत्र राजस्थान और टर्की का जो खलीफा का क्षेत्र था राजधानी कुस्तुनतुनिया के निकटवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया गया। दूसरा है, इस संधि के अनुसार मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और सीरिया टर्की के प्रभाव से मुक्त हो गया, ये सारे देश। अगला है, आर्मेनिया को स्वतंत्र कर दिया गया। फिर अगला है, टर्की के अनेक बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। फिर अगला है, यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि ने टर्की के बहुत से प्रदेशों को अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए सभी लोगों ने मिलकर के, सभी देशों ने। हालांकि यह अपमानजनक संधि, कठोर संधि से असंतुष्ट होकर के कमाल पाशा के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र में विरोध की लहर दौड़ उठी और मजबूर होकर मित्र राष्ट्रों को पुनः इस संधि में कुछ संशोधन करके संधि करनी पड़ी। इस संधि का जो परिवर्तित स्वरूप था वह लोसाने की संधि के रूप में 24 जुलाई 1923 को सामने आया। 3 वर्षों के पश्चात यह संधि को कुछ बात हुई थी, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1920 को जो हुई थी संधि, उसके बाद 24 जुलाई 1923 को टर्की के साथ दूसरी संधि, इसको लोसाने की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बात हुई तो यह है कि इस संधि के अनुसार टर्की को बहुत से प्रदेश वापस कर दिए गए और टर्की तथा कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता को अस्वीकृत कर दिया गया। पेरिस संधि, ये जो पूरी संधि है उसमें आप समझ सकते हैं कि जो इस पेरिस संधि में मित्र राष्ट्रों ने जो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर पराजित राष्ट्रों के साथ जो अपमानजनक संधि की थी, स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था, विवश किया था, परिणाम अति भयंकर निकले। उसका ही परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध, जो संपूर्ण विश्व में एक नई परिणाम लेके आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पूरी अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों सहयोग करें, वैसे मेंस नज़दीक है लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा लाइक और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।